हेलो स्टूडेंट्स, DBSK इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक का अगला अध्याय पढ़ेंगे। आपकी बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ और अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कुछ 9th क्लास की कुछ हेडिंगें हैं, जैसे आपका एक हो गया आर्थिक क्रियाकलाप। आप 9th में पढ़े होंगे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप थोड़ा सा समझेंगे। दो हेडिंगें हैं, एक का नाम है आर्थिक क्रियाकलाप और दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाकलाप। गैर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब ऐसी क्रिया जिसको करने से हमें कुछ धन की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। और गैर आर्थिक क्रियाकलाप जिसको करने से हमें किसी धन की प्राप्ति ना हो, है ना, कोई रुपया ना मिले। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो पढ़ाने से हमें कुछ धन मिलेगा, कुछ रुपये मिलेंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, इस समय आपको ना तो धन मिलेगा ना तो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ धन मिल रहा है, ये आ जाएगा आपका आर्थिक क्रियाकलाप में। और आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि हाँ आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक अर्थात धन से रिलेटेड है, ठीक है ना। गैर आर्थिक क्रियाकलाप में जिससे हमें कोई धन ना मिले, कोई पैसा ना मिले, उसको हम क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। सबसे मेन आपका इसमें यही पढ़ेंगे क्षेत्रक, ठीक है, कि क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किस क्षेत्रक में क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसमें लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को मुख्यतः 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका है प्राथमिक क्षेत्रक। नंबर 2 आपका है द्वितीयक क्षेत्रक। और नंबर 3 आपका है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्रक, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्रक। इसके और भी नाम हैं, अभी आपको जब हम इसको समझाएंगे उसी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक को, तृतीयक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए या ऐसे समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्रक, देख लीजिए इसको, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक में हम बता रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक में कह रहा है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करके, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। और सुनिए, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी
और वनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ समझिए, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर सिर्फ थोड़ा सा फोकस कीजिए, बाकी यहाँ पर आप समझिए। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि या सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जितनी भी आप कृषि करते हैं, ठीक है, कुछ भी कृषि में आप अपना उत्पादन करते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? आपकी कृषि क्षेत्रक में। द्वितीयक पढ़ लीजिए, अभी प्राथमिक और द्वितीयक एक साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कृषि से संबंधित जो भी है वो आपका किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसको सिर्फ आप लोग सुनिए, अभी हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने कोई गन्ने की खेती की है, ठीक है, आप लोग गन्ने की खेती किए हो, उदाहरण अभी बाद में समझा रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए एक मिनट। क्या कह रहा है? यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया, यह विनिर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं, या सूती वस्त्र बुनते हैं, ठीक है। या गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब यहाँ समझिए आप लोग, इसे औद्योगिक द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ समझिए, प्राथमिक क्षेत्रक में आपने आप कहीं पर भी गन्ने की खेती किए हैं, ठीक है। गन्ने को आप लोगों ने काटा और उसको बेच दिया, ठीक है ना, वह किस में आ जाएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्रक में। लेकिन कह रहा है, अगर आप उसी गन्ने को मिल पे ले गए, उसको चीनी या गुड़ बना के आप मार्केट में बेच रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, वो किस में आपका आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में, ठीक है। अब आया समझ में? तो कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्रक को हम विनिर्माण द्वारा, ठीक है, या अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको अगर हम मार्केट में बेचते हैं, उससे जो हमारी इनकम होगी वह किस क्षेत्रक में आएगी? द्वितीयक क्षेत्रक में आएगी, ठीक है। तृतीयक क्षेत्रक, सबसे आसान तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। इसको एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद फिर समझा रहे हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। और यह दोनों क्षेत्रकों से भिन्न है। भिन्न क्यों है? ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं, ठीक है। ये किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि ये प्राथमिक और द्वितीयक में क्या करती हैं? मदद करती हैं।
ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। ठीक है, ये वस्तुओं का सृजन नहीं करती हैं, ये बल्कि सेवाओं का सृजन करती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, सेवा क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, हाँ, सेवा क्षेत्रक में क्या क्या आपका आ जाएगा, जैसे आपका आ गया परिवहन। ठीक है, परिवहन, रेल। ठीक है, ये सब क्या किस में आपका आएगा, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये किसी वस्तु का वो नहीं कर रहे हैं बल्कि सेवाओं को सृजन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग देखेंगे जिसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं GDP। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो GDP का मतलब किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इसका मतलब क्या है, इसको भैया लिख लीजिए, जिन क्षेत्रों से या जिनसे उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रिया की जाती हो या क्रिया होती हो, क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर अगली हेडिंग देखते हैं।